जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। भाई बड़े दुख के साथ एक चीज और मुझे कहनी पड़ रही है कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि उनके कंप्यूटर में पीसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और एग्जाम अच्छा हुआ था, लेकिन फिर भी री एग्जाम के लिए उनका जो है सीट इंटीमेशन और जो है अपना लॉगिन करके उनके री एग्जाम की बात कही जा रही है। इस प्रकार का मैसेज उनको दिखाई दे रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनका एग्जाम में प्रॉब्लम आई है और उनके में कोई रिस्पांस नहीं है, री एग्जाम के लिए भी ना कोई एसएमएस है, किसी भी प्रकार का कोई अपडेट नहीं है भाई। ठीक है, तो भाई ये चीजें तो बड़ी दुख की बात है कि मतलब किस प्रकार से जो है बच्चों के साथ ये नाइंसाफी हो रही है। क्योंकि भाई कुछ सेंटर तो ऐसे हैं जहां पे पैन दिया गया था, पैन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वो सारी चीज इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा कि उनका क्या होगा जिन सेंटरों पे पैन दिए गए थे। और भाई कुछ बच्चे जिनका एग्जाम के लिए अब री एग्जाम के लिए उन्हें अपडेटेड किया जा रहा है, उनका री एग्जाम कब तक हो जाएगा। और जिनके लिए कुछ भी नहीं कहा जा रहा है और उन्होंने मेल भी की थी रेलवे को, और मेल करने के बावजूद भी उनका सी बैटरी एग्जाम के लिए कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। ठीक है, तो भाई वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, वीडियो को ज्यादा शेयर करना है, लाइक ठोकना है, कमेंट के माध्यम से बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि किस किस प्रकार की सारी चीजें हो रही है। सबसे पहले जानेंगे कि जिन बच्चों का री एग्जाम के लिए आ रहा है तो उनको किस प्रकार से क्या करना है। ठीक है, आरआरबी की साइट पे जाना है, वो जोन चुन लेना है जिस जोन से आप संबंधित है। ठीक है, जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, सी बैटवा जो अपने एएलपी का, और डेट ऑफ बर्थ डाल देना। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा एक कैप्चा का, कैप्चा डाल देना, ठाके जाके लॉगिन कर देना। लॉगिन के बाद जिसका री एग्जाम होना है तो उसको इस प्रकार का ऑप्शन यहाँ पे मिलने वाला है, ये यहाँ पे सीबैट री एग्जाम कैंडिडेट। ठीक है, सीबैट री एग्जाम कैंडिडेट यहाँ पे लिखा हुआ आएगा और यहाँ पे एक सामने ऑल का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अगर आप लोग ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर क्या ऑप्शन दिखाई देगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जैसे ही आप लोग ये तीन ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, ये भी आप लोग चीजें ध्यान रखना है। ये तीन ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, अगर आप तीन ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, सिटी इंटीमेशन का, हेल्प डेस्क का और कैंडिडेट रिस्पॉन्स का। ठीक है, ये तीन ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पे साथ ही साथ जैसे ही आपका सिटी, मैं आपको तब ये वाले ऑप्शन तब के दिखा रहा हूं, तीन वाले ऑप्शन की जैसे ही आपका सिटी इंटीमेशन जो है जारी हो जाएगा तो उसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, और जिनका सी बैट आ रहा है उनको इस प्रकार का आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और एक ऑप्शन ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये भी वही है कैंडिडेट रिस्पॉन्स वाला। ठीक है, और इस प्रकार के एसएमएस आपको भेजे जा रहे हैं। ठीक है, इस एसएमएस के बारे में जानेंगे। डियर कैंडिडेट, you are advised to prepare for ALP CBAT re-exam. Date for the rescheduled exam will be communicated in due course. ठीक है, तो इस प्रकार के मैसेज आपको उपलब्ध होंगे। और मैं बता रहा हूं कि अभी इन्होंने डेट नहीं दिया कि किस डेट में हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो रही है बात उनकी कि जिनका जो सीबैट जिनका होने वाला है तो उनको किस किस प्रकार का एसएमएस आ रहा है। ठीक है, और सी बैट जैसे लॉगिन करोगे आप लोग, आपको दिखाई देगा, वहां पे आपको दिखाई देगा कि हाँ भाई सी बैट री एग्जाम कैंडिडेट है। ठीक है, और जिनका नहीं आया है तो उनको सीधे सीधे दो ही ऑप्शन दिखाई देंगे। कौन कौन से ऑप्शन दिखाई देंगे? एक तो कैंडिडेट इंफॉर्मेशन का, और एक ये वाला जो हेल्प डेस्क का है, ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा हेल्प डेस्क का। और यहाँ पे जहां पे सिटी इंटीमेशन स्लिप आ रहा है ना लिखा हुआ, यहाँ पे सिर्फ आएगा कैंडिडेट इंफॉर्मेशन का। दो ऑप्शन जिनका नहीं आ रहा है। ठीक है, तो भाई एक तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि आपका री एग्जाम का आया है या फिर नहीं आया है। ठीक है, और अगर नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम रही है किसी प्रकार से, आप चाहते थे कि हाँ मेरा री एग्जाम हो और आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम आई थी, तो वो भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपकी आवाज बनेंगे हम। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो लेटर है आपको मैं बता ही चुका हूं कि ये लेटर अपना कल जारी हुआ था, उसके बाद ही सारी चीजें हुई है। अब पैन वालों की बात करता हूं कि जिन सेंटरों पे पैन उपलब्ध थे, ठीक है, पैन उन्होंने जो नीचे लाइन आती है ना लिखने के लिए डिक्लेरेशन वाली, तो उसकी लाइन के लिए पैन उन्होंने दिए थे, लेकिन फिर उन्होंने वापसी नहीं लिए। जो पैन दिए थे उन्होंने फिर वापसी नहीं लिए हैं, बस यही गलती उन्होंने करी है। उन सेंटरों पे पैन बच्चों ने भी ने कहा कि हाँ सर वापसी ले लो, क्योंकि जिसे तोहफा मिल रहा है वो कहां मना करेगा। ठीक है, तो भाई पैन के माध्यम से बच्चों ने कुछ ड्रॉ करे हैं, उसके चित्र वायरल हुए हैं। ऐसा
जानकारी मिली थी। ठीक है, तो अब इसके बारे में रेलवे ने कोई सूचना जो है नहीं दी है, और जो मेल करी है ऐसा नहीं है कि जिन्होंने मेल करी है उन सबका एग्जाम हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिन जिन के कंप्यूटर बंद हुए हैं, तो भाई बेंगलोर से सारे के सारे संबंधित है पीसी। ठीक है, तो उन्हें पता होगा कि किन किन के लिए ये 10 मिनट के लिए बंद हुआ है, ये 5 मिनट के लिए बंद हुआ है, ये 6 मिनट के बंद हुआ है, तो उन्हीं का ये री एग्जाम के लिए खुल रहा है। ठीक है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो अब अगर इनके लिए खुल रहा है जिनका कंप्यूटर बंद हुआ है, तो फिर वे कहां गए जिनके माउस में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हुई है? वे कहां गए जिन्हें पेन दिया गया? ठीक है, तो ये तो भाई इस प्रकार से नाइंसाफी हो जाएगी। पेन वाले ड्रॉ कर गए और माउस वाले जिनमें खराबी थी वो रह गए, और जिनका कंप्यूटर बस बंद हुआ था बस उन्हीं के लिए उन्होंने री एग्जाम ही रखा है। क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई ये भी एक पर्टिकुलर जिस प्रकार से लेटर जारी हुआ था, तो उसमें एक पॉइंट ये भी जोड़ देना चाहिए था, यहाँ पे एक पॉइंट और भी जोड़ देना चाहिए था, 5वां पॉइंट, भाई हमने इस बेस पे री एग्जाम दोबारा इन बच्चों का लिया है। ठीक है, तो बच्चों को पता लग जाता कि किस बेस पे दोबारा ले रहे हैं। वो चीज खोलने से क्या होता कि भाई सभी बच्चे अगर मान लो कंप्यूटर का खोल देते तो माउस वाले ट्विटर पे जो है अपना मुहिम छोड़ देते। ठीक है, तो इस प्रकार से सारी चीजें हैं जो अंदर ही अंदर सारी चीजें हो जाती है, और बच्चों को सिर्फ क्या मिलता है, जैसे ग्रुप डी पे मिल रही है तारीख पे तारीख। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा आप लोग बताइए मुझे कि किस किस का री एग्जाम कंडक्ट हुआ है, और जिनके पीसी में प्रॉब्लम भी आई थी फिर भी उनका री एग्जाम नहीं आया है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक ठोकना है, कमेंट के माध्यम से बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।